ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटे प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ षष्टितमः सर्गः, 68 सर्ग का आरंभ होता है। और इसके पहले 59तम सर्ग में विश्वामित्र त्रिशंकु को आश्वासन देना और यज्ञ करके उसको स्वर्ग भेज देना और स्वर्ग भेजते का और इधर ऋषि पुत्रों को भी शाप देना। तो एक ही समय पर दो दो काम होते हैं। विश्वामित्र आगे क्या करते हैं तो कहते हैं विश्वामित्र ऋषि त्रिशंकु को यज्ञ कराने के लिए अनुरोध और उनके आसपास जितने ऋषि लोग हैं उनको बुला करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ के समय ही त्रिशंकु को स्वर्ग भेजते हैं। तो फिर आगे क्या होता है बताते हैं। तपोबलहतां ज्ञात्वा वासिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। तो शतानंद जी श्री राम से कह रहे हैं कि महोदय वशिष्ठ पुत्रों ने अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में जाकर के अभ्यभाषत कुछ भाषण दिया सभी ऋषियों के बीच में। अयमीक्ष्वाकुदादायाद अस्त्री कुदायादः त्रिशंकुरिति विश्रुता धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मांचैव शरणं गतः। तो इक्ष्वाकु वंश में अयम इक्ष्वाकुलात्, तो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न त्रिशंकु इति विश्रुतः, त्रिशंकु नाम से वह प्रख्यात है। स्वयं धर्मिष्ठ है और धर्मात्मा और वदान्य, वदान्य का मतलब होता है दान देने में शिरोमणि है, का मतलब वो जो प्रॉमिस करता है वो करता ही है। ऐसे त्रिशंकु का वर्णन विश्वामित्र अन्य ऋषियों से कर रहे थे। स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञः भवद्भिश्च मया सह। तो विश्वामित्र अनाउंस कर रहे हैं सभी ऋषि मुनि के ग्रुप में। तो कहते हैं कि यह त्रिशंकु राजा जो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ धर्मिष्ठ है, दानी है और इसकी इच्छा है कि अब इतना दान पुण्य करने के बाद स्वेन अनेन शरीरेण देवलोक अथवा इंद्रलोक जिगीषया, उसकी इच्छा है कि इसी शरीर के साथ मैं स्वर्गलोक चले जाऊं। यथायम स्वशरीरे लोकम गमिष्यति, तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हम लोग मिल करके ऐसा कोई यज्ञ करना है जिससे कि यह राजा अपने शरीर के साथ स्वर्ग लग जाएगा। तथा प्रवर्तताम यज्ञः भवद्भिश्च मया सह, मेरे साथ आप सब लोग मिल करके ऐसा यज्ञ का आरंभ करेंगे।
विश्वामित्रवच श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचुः समेताः सहसा धर्मज्ञा धर्मसंहितम् अयं कुशिकदायादः मुनिः परमकोपनः यदाह वचनं सम्यक् एतत् कार्यं न संशयः। कहते कि विश्वामित्रः वचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः, सभी महर्षि क्या विचार करने लगे, तो कहते आपस में बैठ कर के ऊचुः समेताः सहसा, सभी मिलकर बोले धर्मज्ञा धर्म संहितम, धर्मयुक्त परामर्श करके कहते कि ये विश्वामित्र कैसे, अयम कुशिक दायादः, कुशिक गोत्र उत्पन्न विश्वामित्र कैसे है, परम कोपनः मुनि, बहुत गुस्से वाले मुनि हैं। अभी इन्होंने जो कुछ कह दिया है नहीं माना तो मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए यदाह वचनम सम्यक एतत् कार्यम न संशय, अभी ये हमको सबको कार्य करना ही चाहिए, अभी इसमें से आप कोई भाग नहीं सकते हैं, मतलब ये करना ही पड़ेगा। क्यों, अग्निकल्पो हि भगवान शापं दास्यति रोषतः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेदिक्ष्वाकुदादायद विश्वामित्रस्य तेजसा। अग्निकल्प, ये अग्नि के समान है, हाथ लगाओ तो जलाएंगे, और इसीलिए शापम दास्यति रोषता, हम लोग नहीं माने, नहीं उनके साथ यज्ञ किया तो कहते हैं कि यह फिर शाप दे सकते हैं हमको, हमारी तपस्या पूरा नष्ट कर सकते हैं, और इसलिए तस्मात् प्रवर्त्यताम यज्ञ, मिलके हम लोग यज्ञ करना चाहिए। सशरीरो यथा दिवि, और वो ऐसा यज्ञ करे कि जिससे कि यह त्रिशंकु राजा इस शरीर के साथ स्वर्ग चले जाए। गच्छेद इक्ष्वाकुदायादः, इक्ष्वाकु कुलवंश का यह राजा विश्वामित्रस्य तेजसा, और विश्वामित्र है तेजस्वी, और तो फिर वो कहते हैं कि इनकी बात टाल नहीं सकते। ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधिष्ठिताः एवमुक्त्वा महर्षयः संजरुस्ता क्रियास्तदा। ततः देयरफॉर प्रवर्त्यतां यज्ञ सर्वे समधिष्ठिताः, सभी मिलकर के हम लोग का भी यज्ञ का आरंभ करना है। एवं उक्त्वा महर्षयः, ऐसा सब आपस में बात करके संजर्हुः ताः क्रियास्तदा, जिसको जो जो क्रिया करनी चाहिए थे वो उस क्रिया करने को लग गए। याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्क्रतौ ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधि। याजकश्च महातेजः, अभी ये यज्ञ का याजक मतलब अध्वर्यु का काम तो विश्वामित्र के हाथ में है, और वो जो कहेंगे वो बाकी को सुनना पड़ता है, और इसलिए कहते हैं विश्वामित्रः भवत्क्रतो ऋत्विजश्च अनुपूर्वेण, और फिर जिसका जैसा क्रम है ब्रह्मवेत्ता मंत्रवन् मंत्र को विदाह, मंत्र जानने वाले सभी ब्राह्मण ऋत्विज भी चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम यथा वि, जैसे कल्प शास्त्र में यज्ञ करने की विधि बताई है उसी के अनुसार सभी प्रकार के ऋषि यज्ञ करने में लग गए।
ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः। तो ततः कालेन 10 कुछ समय बीता, सब यज्ञ की तैयारी हुई। अभी ऋषि मुनि के पास तो कैसे यज्ञ करना, मंत्र तंत्र ये सब विधि विधान तो होता है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं, इसलिए पूरा यज्ञ का सामग्री राजा ने ही लानी पड़ती है। तो राजा यजमान में सब ला दिया और फिर याजकाश्च सभी मिलकर के यज्ञ शुरू किया। महता कालेन महता विश्वामित्र तपाः चकार आवाहनं तत्र। अभी जब यज्ञ करते हैं ये सब बहुत होम हवन करके आहुति दी जाती है, अलग अलग देवताओं के नाम लेकर के आहुति दी जाती है। और कहते थे ये देवता अदृश्य रूप में आते हैं और जो उनका आविर्भाग है वह ग्रहण करके जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ हुआ क्या, तो एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के लिए यत्न करा रहे और कहते हैं कि यह ब्राह्मणों का अधिकार है और क्षत्रिय कभी पुरोहित नहीं होता है, वो राज्य करना है, पॉलिटिक्स करना है, ये कर सकते हैं। तो एक इस प्रकार का अधिकार की बात होती है। तो देवता लोग को भी ये पता है, इसलिए इन्होंने आहुति तो दिया, लेकिन कोई देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए, आहुति ग्रहण करने के लिए आया ही नहीं। चकार आवाहनं तत्र भागार्थम सर्वदेवता। इन्होंने आह्वान तो कर दिया सभी देवताओं को, वो आए और अपना भाग ग्रहण करे। तो कहते हैं न अभ्यागमन तदा तत्र, कोई भी देवता या अपना भाग ग्रहण करने के लिए नहीं आया। नहीं आने के बाद विश्वामित्र को बुरा लगता है। ततः कोपसमाविष्टः विश्वामित्रो महामुनिः श्रुवमुद्यम्य सक्रोधः त्रिशंकुमिदमब्रवीत्। ततः जब विश्वामित्र जी को पता चला कि आहुति दे जा रही है लेकिन देवता उसका ग्रहण नहीं कर रहे, जब तक देवता ग्रहण नहीं करेंगे तो उसको कोई पुण्य फल भी नहीं मिलेगा, और इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया। विश्वामित्र ही है, क्षत्रिय स्वभाव है और हट्टी स्वभाव है कि बस नहीं देवता आए तो फिर उनको क्रोध आया, और क्रोध आते उन्होंने क्या किया, तथा कोप समाविष्टा विश्वामित्र महामुनि श्रुवम उद्यम्य, जो हाथ में घी डालने का श्रुव मतलब चमचा होता है, उसी को आकाश की तरफ ऊपर उठा दिया और कहते हैं त्रिशंकोमिदम अब्रवीत, है त्रिशंको तो दे ले। पश्य मे तपसो वीर्यम स्वार्जितस्य नरेश्वर येषे त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। ततः कोप समाविष्ट महामुनि ने क्या कर दिया, बोल दिया है किसको, त्रिशंको को, हे त्रिशंको पश्य मे तपसो वीर्यम, मेरा तपस का सामर्थ्य देखो। स्वार्जितस्य नरेश्वर, है नरेश्वर, यदि मैंने कुछ तपस किया है और उसका यदि कोई फल होता है तो उस फल को आज आपको स्वर्ग लेके जाना ही होगा। एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गम ओजसा, उस देव स्वर्ग को तुम्हें मैं लेके जाता हूँ मेरे तपस के बल पर। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम् राजन्स्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गम गच्छ नरेश्वर, शरीर के साथ कभी स्वर्ग कोई अभी तक गया नहीं और जा नहीं सकते, इसलिए दुष्प्राप, इसका प्राप्ति करना कठिन है। फिर भी है नरेश्वर,
स्वार्जितम किंचिदपि अस्ति मया तपसा फलम, यदि मैंने कोई तपस जो किया है, किया बहुत तपस, और उसका कोई फल होता है तो उस फल के बल से राजन त्वम तेजसा तस्य स शरीरो दिवम व्रज, अभी मेरे तपस के सामर्थ्य से तू स्वर्ग चले जाए। कौन किसको बता रहा है? विश्वामित्र त्रिशंको राजा को बता रहा है। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्स्थः मुनीनां पश्यतां तदा। बस उक्तवाक्य मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम, विश्वामित्र ने ऐसे कहते ही यह त्रिशंको शरीर के साथ स्वर्ग चले गया। मुनि नाम पश्यतान तदा, सभी मुनि देखते ही रह गए उनके सामने। विश्वामित्र ने अपने तपस के बल पर इस त्रिशंको राजा को सशरीर स्वर्ग को भेज दिया। अभी कितना समय लगता है पता नहीं, लेकिन वो तो पहुंच गया वहाँ। कहाँ? स्वर्ग। स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंकुं पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैः इदं वचनमब्रवीत्। तो बस स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंको पाकनाशनः, तो कहते पाक शासन मतलब इंद्र के शासन वाले स्वर्ग में इनको त्रिशंकु राजा को भेज दिया। सह सर्वैहि सुरगणैहि इदं वचनम अब्रवीत, और कहा सभी देवताओं से इंद्र ने। वहाँ देखा तो ये सशरीर अचानक कोई नया शरीर वाला, क्योंकि वहाँ स्वर्ग का शरीर रूप अलग होता है और ये मनुष्य का शरीर पहली बार कोई लेके वहाँ जाता है। वो देख करके इंद्र बोलता है ये शरीर इस लोक में अलाउड नहीं है। कहते हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेटर भी जो शूज़ पहन के जाते हैं तो बहुत सारे देश में पहले वो एयरपोर्ट में ही इनके शूज़ देख लेते हैं, क्लीन है या नहीं, स्वच्छ रखते हैं या नहीं, धुए हुए है नहीं। एक बार तो नहीं किसी के धुए थे तो वही उनको निकाल करके कचरा डब्बा में डाल दिया था या तो वापस भेज दिया था। मतलब उनको पता है कि भारत में बहुत गंदगी रहती है और ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत क्लीन देश रहते हैं, तो फिर यहाँ से कोई वायरस उधर न पहुँच जाए ये गंदगी के साथ, इसलिए यहाँ से आने वाले लोगों को बहुत क्लीन करके देख के जाते हैं। ऐसे स्वर्ग में भी यहाँ भूलोक का शरीर चलता नहीं है, क्योंकि वहाँ हो सकता है वो टॉयलेट की ज़रूरत ही नहीं है स्वर्गलोक में, वो खाना पीना सब कुछ अलग ही होता होगा। और ये इस शरीर वाला जाएगा तो इसको खाना पीना रहना भी अलग होगा। इसलिए इंद्र ने ये आते ही उधर ऑर्डर दे दिया। क्या बोल दिया? त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः गुरुशापहतो मूढः पत भूमिमवाक्षरीरः मवाक्षिराः। हाँ, त्रिशंको गच्छ भूयः, तू जैसे जल्दी आया ना उतने जल्दी लौट जाओ। नास्ति स्वर्ग कृतालयः, ये स्वर्ग तेरे रहने का स्थान नहीं है। पहले तो तू इतना मूर्ख है। गुरु शाप हतः मूढ़ः, तुझे पहले ही गुरु ने शाप दे करके चंडाल बना दिया, फिर भी तू स्वर्ग आने की इच्छा नहीं छोड़ी। इसलिए ऐसे गुरु शाप से युक्त तू मूढ़ भूमिम अवाक शरीरा, अभी कैसे जाओ वापस? नीचे मुंह करके उल्टा जाओ करके। अभी सीधा ऊपर गया था लेकिन अभी उल्टा होके नीचे आ रहा है करके इंद्र ने बोला। अवाक नीचे, शिराहा तो शीर्षासन में उसको नीचे गिरा दिया, कहते गिरा दिया। पत, पत मतलब गिर जा। एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशंकुरपतत् पुनः विक्रोशमानस्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्। अभी वहाँ से उसको निकाल दिया तो वो नीचे गिरते समय त्रिशंको अपतत पुनः, और फिर क्या बोला? विक्रोशणम,
विक्रोशमान, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या बोलता है? त्राही त्राही विश्वामित्रम तपोधनम, हे विश्वामित्र महाराज मुझे बचाओ, मैं स्वर्ग से वापस मुझे भेज दिया। तो बीच में ही आया होगा कहीं, अभी भूमि तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसका आवाज पहुंच गया। तो तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोषमाहारयत्यूरम् तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। उस क्रोशमानस्य वचनं श्रुत्वा कौशिकः, ये कौशिक का मतलब विश्वामित्र मुनि ने वह त्राही त्राही ऐसा शब्द सुना, मुझे बचाओ ऐसा त्रिशंकु बोल रहा था। ये सुन करके रोषम आहरत, उनको बड़ा क्रोध आया और फिर जोर से वो भी चिल्लाए। कौन? विश्वामित्र। क्या बोल दिया कि तिष्ठ तिष्ठ इति च अब्रवीत्, तू वही रुक जा, नीचे मत आना करके उसको बोल दिया। अभी ऊपर से नीचे भेज दिया, ये बोलते हैं नीचे मत आओ करके, तो मतलब उधर बीच में ही वो ठहर जाता है। तद श्रुत्वा वचनं तस्य, आगे ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीन् परान् पुनः नक्षत्रवंश परममसृजत असृजत क्रोधमूर्छिततः। ऋषि मध्ये सह तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः। विश्वामित्र का सामर्थ्य इतना था कि उन्होंने प्रजापति के इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लिया था विश्वामित्र ने तपस करते करते। तो कहते ये दूसरा प्रजापति बन गए, और जैसे प्रजापति ने सृष्टि की ऐसे इन्होंने भी दक्षिण मार्ग स्थान, मतलब कर्म मार्ग के द्वारा जो स्वर्ग जाते हैं उसी मार्ग के ऊपर विश्वामित्र ने सप्त ऋषीन अपरान पुनः, सप्त ऋषि युक्त आकाश में सृष्टि निर्माण कर दी। मतलब प्रति, जैसे यहाँ पर प्रति पंढरी, प्रति शिरडी, ऐसे कुछ कुछ लिखा, प्रति तिरुपति, तो मतलब उसका डुप्लीकेट ऐसे मंदिर गिंदिर वहाँ बना दिए। तो ऐसे विश्वामित्र ने भी स्वर्ग बना दिया, और स्वर्ग में जैसे देवता चाहिए, ऋषिगण चाहिए, तो ऐसे सप्त ऋषि भी निर्माण किए और देवताओं भी निर्माण किए। और कहते हैं कि और क्या है, दक्षिणा दिशाम आस्ताय। तो ऋषि मध्ये तेजस्वी सृजन दक्षिण मार्गस्थान सप्त ऋषिना परान पुनः नक्षत्र वंशम अपरम असृजत क्रोधमूर्छिता। और ये सब उनके क्रोध से भयंकर नवीन नक्षत्र को लेकर दिया और सबको बोल दिया कि अपने अपने जगह पर स्थिर हो जा। तो ऐसी सृष्टि बन गई। तो मतलब स्वर्ग और भूमि के बीच में एक हैंगिंग स्वर्ग बना दिया, गार्डन बना दिया। और फिर इतना सब कुछ करने के बाद वही उसका स्वर्ग हो गया। उसका नाम ही पड़ा त्रिशंकु स्वर्ग। तो जो ऊपर के स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, नीचे नहीं रहना चाहते, वह त्रिशंकु स्वर्ग में। तो आजकल भी यहाँ पर भी ऐसे हैं जो शादी भी नहीं करते हैं, स्वामी भी नहीं बनते, वो त्रिशंकु होते हैं। और जो नौकरी भी नहीं करते, धंधा भी नहीं करते हैं, काम भी ठीक तरह से नहीं करते, वो भी बोलते हैं त्रिशंकु ही, है ना। हाँ, जो बीच में रहते हैं, अपार्टमेंट में भी बीच में रहते ना, ऊपर है ना नीचे है, बीच वाले में रहते तो त्रिशंकु है। तो प्लस फ्लोर पर रहने वाले सब त्रिशंकु है। पता नहीं चलता ऊपर है या नीचे है करके, तो बीच में ही अटक जाते। तो ऐसे त्रिशंकु स्वर्ग उसका नाम पड़ा। और ये सब करने के बाद मतलब क्या हो गया, तो ये एक तो नया स्वर्ग निर्माण हुआ। दक्षिणां दिशमास्ताय ऋषि मध्ये महायशाः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशञ्च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनीन्द्रकः
दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे। दक्षिणाम दिशामास्ताय, तो वह महामुनि क्रोध से कलुषित होकर के दक्षिण दिशा की ओर ऋषि मंडली के बीच में नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि कर दिया और फिर विचार करने लगे कि हमने सृष्टि तो कर दी है, लेकिन यहाँ देवता इंद्र भी तो नहीं है, तो अन्यम इंद्रम करिष्यामि। तो फिर ठीक है, ये ओरिजिनल इंद्र तो स्वर्ग छोड़ के नहीं आता है, तो मैं और एक डुप्लीकेट इंद्र भी बना देता हूँ। तो मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूँ तो मेरे रचित स्वर्ग बिना ही इंद्र का रहेगा। वो ऐसे अपने आप से पूछ रहे कि मैंने जो स्वर्ग निर्माण किया उसमें इंद्र नहीं होगा तो इंद्रलोक भी नहीं कहा जाएगा, तो फिर ये कैसा होगा। दैवतान्यापि च क्रोधात् स्रष्टुम उपचक्रमे, तो उन्होंने क्रोध से लगा कि मैं इंद्र और अन्य देवता भी निर्माण कर दूं, ऐसा विचार कर रहे थे उस समय पर। ततः परम संभ्रांता सर्षिसंगासुरासुरा विश्वामित्रं महात्मानं ऊचिस्सानुनयं वचः। उसी समय पर समस्त देवतागण, मतलब बड़ा गड़बड़ हो जाता ना, यदि और एक इंद्र और भी वरुणादि देवता निर्माण कर दिया तो दो दो स्वर्ग बन जाएंगे, फिर डबल डबल देवता भी हो जाएंगे। इधर हम लोग को भूलोक में जो भी कुछ इंद्रा या स्वा बोलेंगे तो दोनों भी इंद्र हाजिर हो जाएंगे, फिर उनके बीच में झगड़ा कि मुझे बुलाए या मुझे बुलाए, खाली मतलब कौन आएगा। वायवे स्वाहा, दो प्रकार के वायु देवता आ जाएंगे, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देवता लोगों ने जाकर के ऋषि से कहा, तो सब घबराए गए थे क्योंकि हमारे डुप्लीकेट तैयार कर दिया तो ये सब तय हो जाएगा। और इसलिए वो सब जा कर के विश्वामित्र के सामने प्रकट होते इंद्रादि देव और कहते हैं, अयम राजा महाभाग गुरुशाप परीक्षतः सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन। तो हे महाभाग, हे महातपोधन, सभी देवता ने विश्वामित्र ऋषि की स्तुति की और कहा कि अयम राजा, यह राजा ही महाभाग तपस्वी, आप ही सोचिए ये जो आप आदमी भेज दिया ना स्वर्गलोक को कैसा है। गुरुशाप परीक्षित, वो गुरुशाप से युक्त है, चांडाल बना चुका है। सशरीरो दिवम या तुम ना रहती, ऐसे शापित लोग स्वर्ग चले जाए तो वहाँ भी कलुषित कर देंगे वो एरिया को, इसलिए ना रहती, यह स्वर्ग जाने का रहने का योग्य नहीं है। और आप जो नई देवताओं की सृष्टि कर रहे हैं ये भी इससे क्या एक संभ्रम की स्थिति निर्माण हो सकती है, इसलिए आप ऐसा कार्य मत कीजिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् सुमहद्वाक्यम् कौशिकः सर्वदेवताः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां देवानां तद्वचनं श्रुत्वा, ऐसा कहने के बाद मुनिपुङ्गवः, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र क्या बोले, सभी देवताओं को उद्देश्य करके बोले, अब्रवीत सुमहद वाक्यम। सुमहद का मतलब बड़ा सार्थ अर्थ वाला उत्कृष्ट वाक्य उन्होंने वचन बोला। सशरीरस्य भद्रम भद्रम वह, सशरीरस्य भद्रं वः त्रिशंकोरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सये। सशरीरस्य भद्रं वः, आपका कल्याण हो, पहले तो भद्रम वह आपका कल्याण हो, लेकिन मैंने जो त्रिशंको राजा को वचन दिया को तुमको सदेह स्वर्ग भेजूंगा, तो नानृतम कर तुम उत्साही, मैं उस अपने वचन को झूठ नहीं साबित करना चाहता हूँ कि मैंने वचन दिया तो मैं सशरीर भेजूंगा, तो फिर ये वचन तो मुझे पूरा करना है।
स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुराः सर्वे तदनु ज्ञातुमर्हथ। तो इसलिए हे सभी देवता, आप एक बात समझ लो, स्वर्गस्तु शरीर सशरीरस्य त्रिशंको शाश्वत। मैंने जो त्रिशंकु के लिए सशरीर जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति बताई थी, अभी वो स्वर्ग तो निर्माण हो चुका है। नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाणि अथ, मैंने जो नक्षत्र भी निर्माण कर दिए हैं वो भी ध्रुव स्थिर रहने वाले हैं। कब तक रहेंगे? यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्तेव एतानि सर्वशाः, जब तक यह भूर्भुवस्वर आदि लोक रहेंगे तब तक यह मैंने बनाया हुआ स्वर्ग भी रहेगा। यत्कृतानि सुराः सर्वे तद ज्ञातुम अर्हति। इसलिए आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन कर दे कि यह त्रिशंकु नाम का स्वर्ग मान्यता दे दो। एक कॉलोनी तैयार करने के बाद उसको स्वीकार भी करना चाहिए, नहीं तो इल्लीगल कॉलोनी हो जाएगा। और इसलिए विश्वामित्र कहते कि आप सब लोग उसको स्वीकार भी कर लो। तो फिर कम से कम चलो बला तो टल गई कि यह सशरीर त्रिशंकु राजा स्वर्ग में तो नहीं आएगा, और इसका यह अभी त्रिशंकु नाम का ही स्वर्ग तैयार हो चुका है। एवमुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचु मुनिर्पुंगवम् एवं भवतु भद्रन्ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। एवमुक्ता सुरा सर्वे, फिर सभी देवताओं ने मिलकर के मुनि पुंगवम ऊचु, भगवान विश्वामित्र को बोल दिया, एवं भवद्रन्ते तिष्ठन्तु एतानि सर्वशः, आपने जो जो निर्माण किया और ये भी पूरे सृष्टि काल में रहना चाहिए करके तो रहेगा। गगने तान्येकानि वैश्वानरपथात् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु ज्वाज्वलन्। गगने तानि एतानि वैश्वानरपथात् बहिः, लेकिन जो यहाँ भूलोक में कर्म करेंगे और उनका फल स्वर्ग प्राप्ति हो तो उस मार्ग पर ये नहीं आना चाहिए, मतलब त्रिशंकु स्वर्ग, नहीं तो बेचारे अगले दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करके उनके फल के अनुरूप जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इसको रहेगा और यह उस वैश्वानर पथ से अलग रहेगा। नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु ज्वाज्वलन, तो फिर आपने भी नक्षत्र निर्माण किए हैं, उसके प्रकाश से वो स्वर्ग भी प्रकाशित होगा। अवाक्षिरास्त्रिशंकुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तम कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। तो कहते ठीक है, नक्षत्राणि मुनि श्रेष्ठ और गगने वहीं पर ये ज्योतिषु ज्वाज्वलन, तो वो सब लोग वहीं पर रहने दो। अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिषु नृपसत्तम, और यह राजा, कौन राजा? त्रिशंकु राजा, वो अभी बीच में है ना, सिर नीच के लटका हुआ, तो वो इसी अवस्था में उसी स्वर्ग में रहने दो। अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतिषु नृपसत्तम कृतार्थम कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकं गता यथा, और उसको भी स्वर्ग प्राप्ति हुआ ऐसा समझ करके उसको वहीं पर रहने दो। तो मतलब सभी देवताओं ने भी उस त्रिशंकु स्वर्ग को मान्यता दे दी है, रहने दिया।
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभीष्टुतः सर्वदेवैरभीष्टुतः ऋषिमध्ये महातेजा ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः पाडमित्येव देवताः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैः अभिष्टुतः। और फिर उस विश्वामित्र मुनि की सभी देवताओं ने स्तुति की, क्योंकि वो वहीं पर शांत हो जाते हैं, जो भी है जैसा भी है उसमें वह स्थिर हो जाते हैं। और फिर बहुत अच्छा कह करके सभी देवता लोग वापस चले जाते। ततो देवा महात्मानः ततो देवा महात्मानः ऋषयश्च तपोधनाः ऋषयश्च तपोधनाः जग्मुर्यथागतं सर्वे तन्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम। यज्ञस्यान्ते नरोत्तम। तो कहते शतानंद कह रहे राम जी को इस प्रकार करके ततो देवाः ऋषयाश्च तपोधनाः जग्मुः यथागतम। जो यज्ञ करने के लिए ऋषि मुनि आए थे, जो देवता भी आए थे उनको समझाने के लिए, जैसे आए थे वैसे वो सब अपने अपने जगह पर वापस चले गए और यहाँ पर यज्ञ भी पूरा हो जाता है। इसके साथ यह सर्ग भी पूरा हो जाता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे बालकांडे षष्टितमः सर्गः। षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से यह 68 सर्ग भी पूरा हो जाता है। और इसके बाद आता है अगला सर्ग 61तमः सर्गः। विश्वामित्र पुष्कर तीर्थ में तपस्या और अम्बरीश ऋषि के माध्यम से पुत्र शुनश्शेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद करना। अब एक विचित्र घटना बताई जाती है कि एक ऋषि रहते हैं, रुचिक ऋषि, और उनके 3 पुत्र होते हैं। तो 3 पुत्रों में बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है, छोटा पुत्र माँ को प्रिय होता है, इसलिए वो दोनों नहीं देना चाहते हैं। तो बच गया बीच में वाला, बेचारे उसी को यज्ञ का पशु बोल करके उसको बेचा जाता है। कोई उसको अम्बरीश राजा उसको खरीदी करता है। ऐसी एक कथा भी इधर आती है। विश्वामित्रो महातेजाः विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्षतान् ऋषीन् प्रस्थितान् वीक्षतान् ऋषीन् अब्रवीन्नरशार्दूल अब्रवीन्नरशार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः। सर्वांस्तान् वनवासिनः। तो जब अभी यज्ञ खत्म हो गया है और सब देवता चले गए हैं, ऋषि भी अपने अपने लौटना शुरू किया। उनको सबको देख करके ऋषि मतलब यहाँ विश्वामित्र उन सबको कहते हैं महाविघ्न प्रवृत्तोऽयं महाविघ्न प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशं दक्षिणामास्थितो दिशं दिशमन्यां प्रपत्स्यामः दिशमन्यां प्रपत्स्यामः तत्र तप्स्यामहे तपः। तत्र तप्स्यामहे तपः। ये तो अभी एक मतलब क्या है, ये स्वर्ग नहीं जा पाया, बीच में ही इसको अलग स्वर्ग बना करके वहाँ रख दिया है, त्रिशंकु स्वर्ग करके। तो उनके लिए एक प्रकार का यह विघ्न ही रहा, मतलब कार्य सिद्धि नहीं हुई। और इसलिए अभी कहते कि हम अभी अपना मूड अलग दिशा की तरफ करेंगे और वहाँ जा कर के और तपस करेंगे। और इसलिए अभी दक्षिणाम आस्थितः, दक्षिण दिशा की ओर जा कर के तपश्चर्या करने का उन्होंने सोचा। पश्चिमायां विशालायां पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्। सुखं तद्धि तपोवनम्। तो कहते हैं कि दक्षिण होते हुए पश्चिम की तरफ पश्चिमायां विशालायां क्या हुआ, तो पुष्करेषु महात्मानः। तो ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार के सरोवर निर्माण किए हैं इस भारत भूमि में। तो उसमें पश्चिम दिशा की ओर जो था, तो वहाँ जा कर के हम तपश्चर्या करेंगे करके ऐसे, और वहाँ सुखम तपश्चरिष्याम, वहाँ कोई विघ्न नहीं आएगा, वहाँ हम अपना तपस ठीक तरह से करेंगे। और ऐसे सोच करके विश्वामित्र
उस पुष्कर की तरफ निकल पड़ते हैं। एवं उक्त्वा महातेजा एवमुक्त्वा महातेजा पुष्करेषु महामुनिः पुष्करेषु महामुनिः तपौग्रं दुराधर्षं तपौग्रं दुरादर्शं तेपे मूलफलाशनः। तेपे मूलफलाशनः। बस ये महातपस्वी महामुनि पुष्कर चले गए और वहाँ फल फूल है ना, मूल फल खा करके, मतलब फल मूल कंद मूल खा करके अपनी तपस्या शुरू कर दिया। एतस्मिन्नेव काले तो एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीष इति ख्यातः अम्बरीष इति ख्यातः यष्टुं समुपचक्रमे। यष्टुं समुपचक्रमे। हो गया। फिर दूसरा राजा आया। कौन? अयोध्यापति ही महान अम्बरीष नाम का राजा आता है और वो अभी उसको फिर यज्ञ करने की इच्छा होती है, तो भी यज्ञ की तैयारी करने लगा। तस्य वै यजमानस्य तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तो पशो विप्रः नश्येतु पशो विप्रः राजानमिदमब्रवीत्। राजानमिदमब्रवीत्। तो कहते हैं कि उसको यज्ञ बोलने से फिर वही यज्ञ आता है, कौन सा? अश्वमेध याग। और अश्वमेध याग के लिए जो भी पशु छोड़ा जाता है, घोड़ा, वो यदि मिलता नहीं या मर जाता है तो तुरंत उसकी जगह पर दूसरे पशु का आवाहन करके यज्ञ पूरा किया जाता है। तो कहते हैं तस्य वै यजमानस्य पशुम इंद्र जहार। तो इनका पशु को इंद्र ने लेके गया। प्रणष्टे तु पशो विप्रः राजानम इदम अब्रवीत। जब सभी पुरोहित को पता चला कि इनका घोड़ा राजा ने चुरा लिया है यज्ञ पशु, तो फिर तुरंत इसकी जगह पर दूसरा पशु लाना चाहिए। पशुरभ्यादृतो राजन् पशुरभ्यादृतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयाद नष्टस्तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानम् अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। घ्नन्ति दोषा नरेश्वर। तो कहते उससे जगह पर दूसरा पशु लाओ, क्योंकि दूसरा नहीं लाएंगे तो जिस राजा के यज्ञ का पशु चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, इसका मतलब वो राजा अपने यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको बहुत दोष आ जाते हैं। तो कहते हैं कि अरक्षितारम राजानम घ्नन्ति दोषाः, उसको दोष ही उसका सत्यानाश कर देंगे। अकरणे प्रत्यवाय, ऐसा कहा जाता है कि जो जिसका कर्तव्य है वो नहीं करेंगे तो उससे जो दोष आते हैं वही दोष उनको तकलीफ देते हैं। प्रायश्चित्तं महद्धेतत् प्रायश्चित्तं महद्धेतत् नरं वा पुरुषर्षभ नरं वा पुरुषर्षभ आनयस्व पशुं शीघ्रम् आनयस्वं पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। यावत् कर्म प्रवर्तते। इसलिए सबसे पहले दूसरा पशु खोजो, वो नहीं आता है तब तक हम अगला कर्म नहीं कर सकते हैं। उपाध्याय वच श्रुत्वा उपाध्याय वच श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभ राजा पुरुषर्षभ अन्वीयेष महाबुद्धिः अन्वीयेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। गोभिः सहस्रशः। तो उपाध्याय वच श्रुत्वा, उपाध्याय मतलब पुरोहित के वचन सुनकर के राजा वो अन्वेषण करना शुरू कर दिया। और महाबुद्धि पशुम गो भी सहस्रशः, तो हजारों गौ का मूल्य दे करके खरीदी करके उस एक पुरुष का अन्वेषण कर रहा है। तो इसका मतलब अभी पशु के जगह पर मनुष्य को ही पशु बनाने वाला है और उसको खरीदी करना है। देशान जनपदान स्थान नगराणि वनानि च नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः। मार्गमाणो महीपतिः। तो अन्य अन्य देशान, नगर, वन, आश्रम, सब जगह पर पुण्य क्षेत्र इत्यादि जगह पर जाकर के कोई ऐसा उस पशु के जगह पर पशु बनने के लिए कोई नर मनुष्य मिलता है का ढूंढना शुरू कर दिया।
सपुत्र सहितं तात पुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन भार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समानीसं भृगुतुङ्गे समासीनं रुचिकं संददर्शः। जीवं सददर्शः। तो बहुत ढूंढने के बाद वो इधर वन जनपद सब जगह गया तो उसको क्या एक जगह मिली। सह पुत्र सहितम तात स भार्यम रघुनंदन, हे रघुनंदन एक अपने पुत्र भार्या के साथ भृगुतुंगे, भृगुतुंग मतलब भृगु नाम के पर्वत के शिखर पर एक कुटुंब रहता था, परिवार, और उस परिवार के ऋषि का नाम था रुचिक मुनि, और उनके 3 पुत्र और पत्नी के साथ वो वहाँ रहते थे, वो उनको मिले। तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः। राजर्षिरमितप्रभः। अमित प्रभा ऐसे बहुत कांतिमान तेजस्वी उस अम्बरीश राजा ने उस तपस्वी रुचिक मुनि को प्रणाम किया और फिर उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया। कैसे प्रसन्न करते हैं उनको? पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम सर्वत्र कुशलम रुचिकं तमिदं वचः रुचिकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण शतसहस्रेण विक्रीणीधे सुतं यदि विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम रुचिकम तदिदं वचः। उन ऋषि मुनि का बात कुशल मंगल सब समाचार पूछने के बाद उनके बाद कहा कि भृगु महाभाग भृगुनंदन आप एक काम कीजिए, गवाम शतसहस्रेण हजारों गाय के बदले में सुतम यदि विक्रीणी से यदि आप आपका बेटा हमको दे दे, मतलब हम इतना गाय इतना धन आपको देंगे और आपका बेटा आप आपको हमको दे दो। काय के लिए दे दो? पशु हो अर्थे महाभाग, पशु के जगह पर इसको ही पशु समझ करके यज्ञ में बांध देंगे करके। और कृतकृत्योस्मि भार्गव, यदि आप ये बात हमारी सुनते हो तो हमको बहुत उपकार होगा। एक राजा ऐसे मुनि के पास प्रार्थना कर रहा है। सर्वे परिगता देशा सर्वे परिगता देशा यज्ञियन्न लभे पशुं यज्ञियं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम। तमेकमितो मम। सब देश में गया, सब जगह पर गया, लेकिन यज्ञीय पशु नहीं मिला और इसलिए आप योग्य मूल्य लेकर के आप अपना पुत्र हमको दे सकते हैं। ये मुक्तो महातेजा मुक्तो महातेजा रुचिकस्त्वब्रवीत् वचः रुचिकस्त्वब्रवीत् वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ अहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन। विक्रीणीयां कथंचन। तो रुचिक कहते हैं कि मैं किसी हालत में भी अपना ज्येष्ठ पुत्र नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर पिता को अपना ज्येष्ठ पुत्र अगला अपना रिप्रेजेंटेटिव वारस लगता है और उनके बीच में बहुत सारा एक प्रकार का प्यार होता है। तो कहते हैं कि बड़ा पुत्र में अपना ही भविष्य देखता है पिता, इसलिए अपने बड़े पुत्र को नहीं देना चाहता है। तो फिर क्या छोटे को दे दे? तो अभी उसके बारे में कहते हैं रुचिकस्य वच श्रुत्वा तेषां माता महात्मानां उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषमिदं वचः। तो ये राजा और रुचिक मुनि के बीच में बात हो रही थी कि बड़ा पुत्र मैं तो नहीं दे सकता हूँ। तो उतने में माता उठ गई और माता जी ने बोल दिया। तो कहते हे अम्बरीश महात्मा नरशार्दूल, मेरा भी वचन सुनिए।
अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गव भगवानाह भार्गवः ममापि दयितं विद्धि ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। दास्ये तव पार्थिव। तो जैसे भृगु कुल उत्पन्न रुचिक मुनि आपको नहीं दे सकते हैं तो बड़ा पुत्र नहीं दे सकते, तो ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्य तव पार्थिव। तो छोटा पुत्र मुझे भी बड़ा प्यारा है, इसलिए मैं उसको नहीं देना चाहती हूँ। प्रायेण हि नरश्रेष्ठ प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयं सः मातॄणां च कनीयं सः तस्माद् रक्षे कनीयसम्। तस्माद् रक्षे कनीयसम्। तो जगत में ये नियम है नरश्रेष्ठ, क्या? प्रायेण, प्रायेण का मतलब ज़्यादा करके, ज्येष्ठाः पितृवल्लभाः, ज्येष्ठ पुत्र पितृ को प्यारा होता है, तो फिर कनीयासां मातॄणाम, छोटे बच्चे माँ को प्यारे होते हैं। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च मुनिपत्न्यां तथैव च शुनश्येप स्वयं राम नश्येप स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। तो कहते हैं कि उक्त वाक्य मुनो तस्मिन् मुनि पत्न्याम तथैव च। तो इन दोनों का वाक्य सुनने के बाद वो तीसरा वाला बीच में वाला बैठा था, उसका नाम था शुनश्येपः। तो उसको लगा कि अभी तो ये दोनों ने ले लिया है, वो प्यार करते हैं, इसका मतलब बीच में वाले को मुझे कोई प्यार नहीं करता है, और इसलिए वो स्वयं ही उठ करके बोल दिया राजा को, पिता ज्येष्ठमविक्रेयम् पिता ज्येष्ठमविक्रेयम् माता चाह कनीयसम् माता चाह कनीयसम् विक्रेयं मध्यमं मन्ये विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्। राजपुत्रनयस्व माम्। पिता ज्येष्ठमविक्रेयम्, पिता बड़े को नहीं बेचेगा, माता च आह कनीयसम, छोटे को माता नहीं बेचेगी। तो फिर वो बीच में वाला बोलता है विक्रेयम मध्यम मन्ये, तो फिर बिकने के लायक खाली बीच में वाला बचा है। तो हे राजा, राजपुत्र नयस्व माम, तू मुझे ही लेके चल। अथ राजा महाबाहो अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः वाक्यन्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण गवांशतसहस्रेण शुनश्येपं नरेश्वरः नश्येपं नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः गृहीत्वा परमप्रीतः जगाम रघुनंदन। तो फिर क्या किया उसने, वो बीच में वाले को ही राजा ने खरीद कर लिया, उसके बदले में हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्न राशि भी, तो इतना सारा करोड़ों स्वर्ण मुद्रा और रत्नों का ढेर, 1 लाख गऊ गाय दे दिया, और शुनश्येप को लेकर के वो चले गए। शुनश्येपम नरेश्वरः गृहीत्वा परमप्रीतः जगाम रघुनंदन। अभी उनको अम्बरीश को लगा कि मेरा यज्ञ पशु मिला है, और उसी बेटा को लेके जाते। अम्बरीशस्तु राजर्षि अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः रथमारोप्य सत्वरः शुनश्येपं महातेजा नश्येपं महातेजा जगामाशु महायशः। जगामाशु महायशः। राजा अम्बरीश घर में वहाँ यज्ञ की तैयारी हो चुकी थी, और इसलिए ये यज्ञ पशु चाहिए था, इसलिए इनको लेकर के बहुत शीघ्र वहाँ से निकल पड़े हैं और लेके चले गए। तो अभी चले गए तो जाते जाते 1 दिन लगेगा उनको, फिर अगले दिन अभी उसका क्या होता है करके अगले सर्ग में उसकी कथा आती है, जो हम लोग कल देखते हैं।
ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।